हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 7 पढ़ेंगे जो है सर्वनाम। सर्वनाम से मतलब यह है कि जैसे कि इसको हम पंखा बोलेंगे। पंखा गोल गोल घूमता है तो पंखा संज्ञा शब्द है, जबकि पंखे के लिए यह गोल गोल घूमता है तो मैंने पंखे की जगह क्या वापरा, यह, तो यह सर्वनाम कहलाएगा। तो यहाँ पर ये है कि सर्वनाम सचिन एक ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पर सचिन क्या है, संज्ञा शब्द है, पर इसकी जगह अगर हमको सर्वनाम में बदलना है तो यह एक ईमानदार लड़का है। जहाँ जहाँ नाम आता है वहाँ पर अपन सर्वनाम यूज करेंगे, जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या उसके भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जबकि सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे सचिन, तो सचिन भी यहाँ पर सचिन कक्षा 5 का छात्र है, तो यहाँ पर अपन यह नहीं बोलेंगे, वह कक्षा 5 का छात्र है। सचिन का बड़ा भाई कक्षा 8 में पढ़ता है, उसका बड़ा भाई कक्षा 8 में पढ़ता है। सचिन के पापा एक अध्यापक है, सचिन की मम्मी एक डॉक्टर है। सचिन के पापा, उसके पापा एक अध्यापक है, उसकी मम्मी एक डॉक्टर है। सचिन से भी सभी प्यार करते हैं, उससे सभी प्यार करते हैं। अब उपरोक्त अनुच्छेद में सचिन संज्ञा शब्द को बार बार दोहराया है, जिसके कारण वाक्य पढ़ने और सुनने पर में अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब बार बार नाम को दोहराने की बजाय सर्वनाम शब्द का उपयोग करना पड़ता है, और हर जगह सचिन का यूज हुआ है, वहां पर हर जगह सर्वनाम, अलग अलग सर्वनाम के उदाहरण का यूज हुआ है। जैसे कि यहाँ पर यह, यहाँ पर वह, फिर यहाँ पर उसका, यहाँ उसके, यहाँ पर उसकी, और यहाँ पर उससे। तो ये सारे अलग अलग मतलब हमने यूज किया है सर्वनाम शब्दों का। अब इन्हीं वाक्यों को इस प्रकार पढ़ेंगे। सचिन एक ईमानदार लड़का है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, जैसे कि जो अभी मैंने बताया आपको। उसका बड़ा भाई कक्षा 8 में पढ़ता है, उसके पापा अध्यापक है, उसकी मम्मी एक डॉक्टर है, उसे सभी प्यार करते हैं। अब यहाँ से सभी प्यार करते, तो उससे कर दिया था हमने, और यहाँ पर से नहीं है तो उसे सभी प्यार करते हैं। आपने देखा कि इस अनुच्छेद में सचिन शब्द की पुनरावृत्ति न करके उसके स्थान पर वह, उसका, उसके, उसकी तथा उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा प्रवाहमयी हो गई है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए सभी शब्द सर्वनाम हैं। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि किसी का नाम हो तो उसकी जगह हम यह, वह यूज करेंगे। वस्तु है, उसकी जगह भी सर्वनाम शब्द का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो संज्ञा शब्द सर्वनाम के पहले तो हम उदाहरण देखेंगे, कौन कौन से, यह, वह, उसका, उसकी, उसे, आप, हम, तुम, तुम्हारा, हमारा, स्वयं, जैसा, वैसा, कौन, कुछ, कम, ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम के भेद बताए हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद है, 6 भेद है। कौन कौन से देखेंगे हम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम का पहले देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने
बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। माने बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य लोगों के लिए किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जिसमें। तो यहाँ पर आपने देखा मैं खेलने जा रहा हूँ, तो वह बोल रहा है तुम मम्मी के साथ बाजार आओ जाओ। माने ये इसको क्या कहते हैं, उसकी बहन अपने भाई को कि तुम मम्मी के साथ बाजार जाओ। सुनने वाले और कुछ कह रहे हैं किसी को, वह अपना गृह कार्य कर रहा है और दूसरा क्या करता है, अपना गृह कार्य कर रहा है। उपरोक्त वाक्यों में शब्द से बोलने वाले तुम, शब्द से सुनने वाले तथा वह शब्द से किसी अन्य व्यक्ति का बोध हो रहा है, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम उसके बारे में समझेंगे। तो उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। माने जो मतलब बोल रहा है वो अपने खुद के लिए कुछ यूज कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहलाएंगे। जैसे कि उदाहरण, मैं बाजार गई थी, मुझे चाय दे दो, मैंने खाना खा लिया, मेरा घर आ गया, हम बाहर जा रहे हैं। तो ये सब हमने हमारे लिए कहा है, हम खुद के लिए किया है, स्वयं के लिए किया है, तो ये उत्तम पुरुष कहलाएगा। मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करते हैं, और जबकि उत्तम पुरुष में बोलने वाला खुद के लिए करता है, और इसमें क्या अंतर है? बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, तो उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम्हें घर जाना है, तुमने खाना खाया, आप यहाँ क्यों आए थे, आपको क्या काम है, आदि। तो यह सब दूसरे से मतलब बोलने वाला दूसरे को पूछता है तो सुनने वाले के लिए करता है। अन्य पुरुष जो नीचे आपको दिया है 2 लोग, यह मेरा कंप्यूटर है, ये अपना बता रही है कि यह मेरा है, ये तो निजवाचक का है, बाकी निश्चयवाचक का है, पर जो भी ये है मतलब बोलने वाला और सुनने वाला। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए कहा जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे सब खेल रहे हैं, उसे भूख लगी है, उसका टिफिन नहीं आया है, उन्होंने खाना नहीं बनाया है, आदि। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम ये दूसरा है उसका प्रकार, किसका? सर्वनाम का। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान को आदि का बोध होता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं। तो यहाँ पर निश्चयवाचक में यह मेरा कंप्यूटर है, यह स्वेटर मेरा है, जो अपने लिए अपना खुद का हो, स्वयं का हो, या हमको पता ही है कि यह घर उसका ही है, तो मतलब ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा नाचती है, वह बहुत सुमधुर गाती है। तो यह सब मतलब उसके बारे में हमको पता है कि वह अच्छा गाती है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। यह मेरा कंप्यूटर है, वह बहुत अच्छा अभिनय करता है, अभिनय मीन्स नाटक करता है, तो पता है तो बता दिया है ना। उपरोक्त वाक्यों में यह तथा वह शब्द से निश्चित वस्तु व व्यक्ति का बोध हो रहा है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो मतलब सर्वनाम शब्द किसी निश्चित मतलब व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि कोई दरवाजा खटखटा, देखो तो बाहर कोई आया है, तो कोई क्या है उसमें? अनिश्चयवाचक। पूजा को अंकल कुछ दे रहे हैं, तो कुछ माने क्या?
पता नहीं है, दे तो रहे हैं, ये पद दिख रहा है, पर कुछ में तो ये भी अनिश्चयवाचक है। उपरोक्त वाक्य में कोई तथा कुछ शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से प्रयोग वाक्यों में ये आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए करते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम करते हैं। जो मेहनत करेगा वही पास होगा। तो अब क्या संबंध बनाया? मेहनत और पास, उन दोनों का संबंध। जो मेहनत करेगा वो पास होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी और भैंस का संबंध क्या है? जिसकी और उसकी। इस प्रकार से यहाँ पर उपरोक्त वाक्य में जो, वही तथा जिसकी, उसकी शब्द आपस में संबंध दर्शा रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम पांचवा प्रकार देखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ, आप कहाँ रहते हो? आप कब आओगे? तो कहाँ, कब, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक। यहाँ पर उदाहरण में जो दिया है आपको, देखो, तुम अभी किससे बात कर रहे थे? तो जो ये रेड अक्षर से है, किससे, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तुम्हारे घर के बाहर कौन खड़ा है? तो कौन खड़ा है माने कौन, ये क्या है? सर्वनाम का प्रश्नवाचक का उदाहरण है। जैसे उपरोक्त वाक्य में किससे तथा कौन शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और छठा निजवाचक सर्वनाम, जो अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए किया जाता है, ऐसे सर्वनाम के प्रयोग को क्या कहते हैं? निजवाचक। कर्ता अपने खुद के लिए करता है, मतलब जो शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने खुद के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आपको मैं खाना अपने आप खाऊंगा, अपने आप, तो यहाँ पर क्या है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैंने यह काम स्वयं किया, माने स्वयं क्या है? खुद ने किया। तो यहाँ पर मैं यह काम खुद ने किया है, स्वयं ने किया है। उपरोक्त वाक्य में अपने आप तथा स्वयं शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं तथा ये निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर हमने निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखे। तो यहाँ पाठ में हमने सर्वनाम का पढ़ा। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, यह, वह, तुम, उसका, उसकी, कुछ, कम, क्या, कब, आप, हमारा, तुम्हारा, मैं, स्वयं, जैसा, वैसा, जो, वो, ये सारे सर्वनाम शब्द के उदाहरण हैं। सर्वनाम शब्द के कितने भेद है? 6 भेद है। कौन कौन से हमने पढ़े? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और एक और कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सारे किसके उदाहरण हैं? सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो इस पाठ में हमने पढ़े हैं। आपको पीडीएफ के द्वारा इस पाठ का कुछ एक्सरसाइज दी गई है, तो आप इसे स्वयं करेंगे। और उसके बाद अब हम एक प्रार्थना पत्र करेंगे, जो आज के माहौल में जो चल रहा है उसके ऊपर है। जैसे कि प्रार्थना पत्र है, कोविड-19 जैसी महामारी से बचने हेतु मास्क न लगाने पर जुर्माना माफ करने बाबत प्रधान आचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। द्वारा
अब इसको बिल्कुल फॉर्मेट ये रहना चाहिए, ये आपका मार्जिन है और बिल्कुल मार्जिन के पास से ही लिखना है। ऐसा नहीं कि ये नाम आपने यहाँ बीच में लिख दिया तो ये इधर लिखा तो ये इधर लिखा। बिल्कुल ये समझो कि आपका ये मार्जिन बना हुआ है और मार्जिन से बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर द्वारा माने जिसके द्वारा जो लिख रहा है जो स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर मैंने कुमारी पल्लवी चौहान एक एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पर आप किसका नाम लिखोगे? अपना, तुम्हारा खुद का नाम लिखना। झाबुआ मध्य प्रदेश, ये तो एज इट इज आएगा क्योंकि तुम खुद झाबुआ में और में ही रहते हो और मध्य प्रदेश में। दिनांक 12 जनवरी 2021 है ना, तो 12 जनवरी आज 12 तारीख है इसलिए मैंने आज की डाली है। पर जब आपको अगर एग्जाम है या जब आप अपनी नोटबुक में उतारो तब आप वो डेट डालेंगे। एग्जाम वाले दिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो एग्जाम वाली डेट डालना है यहाँ पर। आपको आया समझ में? ओके। फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ना, उसके बाद लिखना सेवा में श्रीमान प्रधान आचार्य जी, फिर ये कोमा लगाना है। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल, यहाँ पर कोमा लगाना है। झाबुआ मध्य प्रदेश, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे और विषय, विषय ये डालना बहुत जरूरी है। मास्क न लगाने पर जुर्माना माफ कराने बाबत प्रार्थना पत्र, तो यहाँ पर एक आप अंडरलाइन कर देना, इसको हाईलाइट करना ताकि पता चले कि आपका जो आपने प्रार्थना पत्र लिखा है वो किस चीज पर लिखा है, तो उसका एकदम प्रभाव पड़ता है ना। तो मास्क न लगाने पर जुर्माना माफ कराने बाबत प्रार्थना पत्र, तो यहाँ आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। अब यहाँ पर फिर एक लाइन छोड़ना है यहाँ पर और लिखना महोदय जी, फिर कोमा लगाना। अब कोई लाइन नहीं छोड़ना है ना। और बिल्कुल ये मार्जिन से लगा के बिल्कुल देखो मेरा एक लाइन में आ रहा है ना। जहाँ आपको गैप करना है, जहाँ पैराग्राफ बदलना है वहाँ पैराग्राफ बदलेंगे। ओके। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 5वीं की छात्रा कुमारी पल्लवी चौहान आपकी शाला में अध्ययनरत हूँ। मतलब यहाँ पर कुमारी पल्लवी चौहान की जगह आपका नाम लिखना है। अगर बॉयज है तो छात्रा की जगह क्या लिखेंगे? छात्रा, है ना, छात्र लिखेंगे वो लोग। आज मैं अपना मास्क घर से लगाकर आना भूल गई थी, माने अब ये यहाँ पर आपको लड़का हो तो भूल गया था, गई थी की जगह क्या लिखेंगे? भूल गया था। जब मैं बिना मास्क लगाए शाला में उपस्थित हुई तो अध्यापक जी ने मुझ पर 50 रुपए का जुर्माना लगाया। माने उपस्थित हुई की जगह हुआ लिखना है बॉयज को, है ना। अतः महोदय जी, फिर ये यहाँ पर पैराग्राफ चेंज हो जाएगा यहाँ से। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से लिखना है, इसको भी बिल्कुल लाइन से ही लिखना है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी, तो बॉयज नहीं करूँगा। नियमों का भी पालन करूँगी, नियमों का भी पालन करूँगी। तो आप मेरा जुर्माना माफ करने की कृपा करें। माने आप मेरा जो मेरे पर शुल्क लगा है दंड स्वरूप का वह हमारा माफ करें। यही विनय के साथ, फिर डैश डैश कर देना, मतलब डॉट 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 करके फिर एक लाइन छोड़ देना। आपकी विश्वासु छात्रा, अब ये विश्वासु छात्र की जगह छात्र लिख सकते हैं। कुमारी पल्लवी चौहान की जगह यहाँ आपको आपका नाम लिखना है। कक्षा 5वीं NCMS। ओके। तो यह आपका एप्लीकेशन हो गई है। बस आप में आप ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपको जहाँ पर गैप छोड़ना है, लाइन छोड़ना है, वहाँ लाइन छोड़ना। बाकी लाइन छोड़ छोड़ के कभी भी एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती हैं। जैसे कि यह अब पूरा कंटिन्यू में लिखना है, यहाँ लाइन छोड़ना है, उसके बाद ये लिखना है, फिर कोई लाइन नहीं छोड़ना है, यहाँ तक लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ना है, फिर ये विषय लिखना है, कोमा वगैरह का ध्यान रखना है। और दिनांक का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जब नोटबुक में लिखेंगे तो आप ये दिनांक की जगह
जो जिस दिन लिख रहे उस दिन के दिनांक डालना, अगर एग्जाम है तो एग्जाम वाले दिन की दिनांक डालना, और कोमा जहाँ करना है वहाँ कोमा जरूर करना। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़ना, फिर विषय लिखना। विषय क्या है? इसको मास्क न लगाने पर जुर्माना माफ कराने बाबत प्रार्थना पत्र, तो इसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करना, और ये फिर वापिस एक लाइन छोड़कर महोदय जी से लेकर यहाँ तक लिखना है। ये मैंने एक लड़की के लिए लिखा है, अगर लड़का इसको लिखता है तो इसमें अपना लिंग जो लैंगिक वो है ग्रामर व्याकरण के हिसाब से उसको चेंज करके वो लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद में हाँ एक लाइन छोड़ना है। ये देखो आप मेरा एक समान आ रहा है, यहाँ पैराग्राफ बदला पर मैंने शुरुआत यहीं से किया, यहाँ से नहीं किया है, तो आपको भी यहीं से करना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद में आपकी विश्वासु छात्र कुमारी पल्लवी चौहान, कक्षा 5वीं NCMS स्कूल, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। थैंक यू।